4 दिन पहले से हम लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ के स्थानिक लड़के लोग ने नगर सेवकों का बैनर बना के रोड के बीच में लगा दिया था कि नगर सेवक सोए हुए हैं। ये आवाज उठा रही है पर उन्हें राहत नहीं मिल रही है। ये तो इसके लिए महानगर पालिका के जो भी अधिकारी है वो जिम्मेदार हैं, वो बहिरे हो चुके हैं। प्लांट जो ईगल इंफ्रा है, जो महानगर पालिका ने उनको 500-550 करोड़ का टेंडर दिया है, जो माना जाता है कि उसमें सेंट्रल मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है और उनका टेंडर है। उसके वजह से वो लोग रास्ते को बिंदास मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं और रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन लोगों ने किया करना चाहिए, लेकिन नगर सेवक कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि जो जहाँ जहाँ बीजेपी के नगर सेवक है वहाँ पे ये रोड की ये अवस्था है। और जो हमारे महापौर साहब है और जो अधिकारी है वो एकदम मतलब रिलैक्स है, उनको कुछ फर्क ही नहीं है। जो पिछले 35 साल से जो यहाँ पे चलते आ रहा था कि कुछ भी कोई भी आवाज़ उठा हमको कुछ फर्क नहीं गिरता है, तो वो अभी भी वो अधिकारियों को वही लगता है। रोड के गड्ढे के कारण या गटर के जो ढक्कन टूटे उसके कारण कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके वो जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है और जो अधिकारी है महानगर पालिका के उनके खिलाफ हम लोग FIR कर सकते हैं। और आमदार ने खुद एक 24 तारीख को एप्लीकेशन दिया है कि अगर ये रास्ते नहीं बनेंगे तो मैं आंदोलन करूंगी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आमदार आंदोलन करेंगे, नगर सेवक आंदोलन करेंगे तो रोड कौन बनाएगा। वसई विरार की बदहाल सड़कों पर उठा रही जनता आवाज पर सिस्टम मौन। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नालासोपारा ईस्ट के अचोले रोड की सड़क पर उपस्थित हुई। ये सड़क जो है अचोले से कैपिटल की तरफ जाने वाली है। इस पर आप देख सकते हैं कि 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि अनगिनत खड्डे हैं और ये सड़क पूरी तरीके से बदहाल है। और ये हाँ, वसई विरार में सिर्फ एक सड़क की बात नहीं है, वसई विरार की हर सड़कें इसी तरीके से बदहाल है मानसून के बाद से। अब यहाँ पर हमारे साथ सुशांत पवार जी उपस्थित हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर ये जो सड़क है इस तरीके से बदहाल है, हर जगह पर यही हालात है, क्या कर सकते हैं इसके लिए जनता? देखिए, जनता ये आवाज उठा रही है पर उन्हें राहत नहीं मिल रही है। ये तो इसके लिए महानगर पालिका के जो भी अधिकारी है वो जिम्मेदार हैं, वो बहिरे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यूथ ने उनको सुनाई देने के लिए कुछ तो ज़रूरी करना है और बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। ये जो रोड है ये 4 दिन पहले से हम लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ के स्थानिक लड़के लोग ने नगर सेवकों का बैनर बना के रोड के बीच में लगा दिया था कि नगर सेवक सोए हुए हैं। उसके बाद नगर सेवकों ने जो STP प्लांट जो ईगल इंफ्रा है, जो महानगर पालिका ने उनको 500-550 करोड़ का टेंडर दिया है, जो माना जाता है कि उसमें सेंट्रल मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है और उनका टेंडर है। उसके वजह से वो लोग रास्ते को बिंदास मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं और रिपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा बचाने का काम कर रहे हैं। और उसके लिए आज नगर सेवकों ने जो यहाँ के 2 प्रभाग के जो नगर सेवक है, 8 नगर सेवकों ने धरना आंदोलन भी किया था और STP प्लांट भी बंद कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये रास्ता बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जल्दी से जल्दी रास्ता बनाएंगे, क्योंकि पूरा नालासोपारा इन्होंने खोद के रखा हुआ है। और जनता को अभी मैं आह्वान करूंगा कि आपको बाहर आके इनके लिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है। नगर सेवक खुद अगर धरने पे बैठ रहे हैं तो देखिए हमारे नालासोपारा, हाँ, आम जनता क्या करेगी? हम लोग न्याय किसके पास मांगेंगे? और इसलिए मेरा सवाल ये था, मैंने ये नहीं पूछा कि महानगर पालिका या नगर सेवकों को हम क्या कहें कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा कि जनता क्या करे, क्योंकि यहाँ पर नगर सेवक खुद अपने आप को बेहाल बता रहे हैं, बदहाल बता रहे हैं, तो जनता किसके हाथ में? देखिए, 100% अभी नगर सेवकों को आंदोलन करना मतलब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक्चुअली ये आंदोलन लोगों ने किया करना चाहिए, लेकिन नगर सेवक कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनका वहाँ पे सुना ही नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से जो सत्ताधारी पार्टी है वो जो बीजेपी के, यहाँ पे दोनों प्रभाग में बीजेपी के नगर सेवक है और वो जानबूझ के ऐसा लगता है कि वो बीजेपी नगर सेवक को टारगेट करने के लिए उनका एरिया खराब किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। क्योंकि जो जहाँ जहाँ बीजेपी के नगर सेवक है वहाँ पे ये रोड की ये अवस्था है और जो हमारे महापौर साहब है और जो अधिकारी है वो एकदम मतलब रिलैक्स है, उनको कुछ फर्क ही नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे अभी दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, यूथ जागरूक हो रहा है, वैसे वसई विरार की यूथ जागरूक होगी और इनके कार्यालय पे मोर्चा होगा या कुछ बड़ा होगा, तब ये लोग ये रोड बनाएंगे, ऐसा लगता है। सुशांत सर ने एक बहुत सही बात कह दी कि यूथ अगर जाग जाएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। अभी देखिए कई जगह पे ऐसे खड्डे हैं ना, तो जो जागरूक यूथ है वो खुद ही कोशिश करती है कि उन खड्डे को भर देती है, उस पर मिट्टी या गिट्टी लाकर डाल देती है। अब यहाँ पर बात यह है कि जब जनता को, जब यूथ को ये करना है तो नगर सेवक किस काम के, MLA किस काम के, मतलब सरकार ही किस काम की, अगर जनता को अपने टैक्स के पैसे के बावजूद भी सड़क सही नहीं मिलती है। नगर सेवकों ने बोला है कि ये सारा मुद्दा महासभा में उठाएंगे और वो एक्चुअली उसका फॉलोअप ले रहे हैं। जो अभय कक्कड़ जी नगर सेवक है, उन्होंने बारिश के पहले ही महानगर पालिका को एक लेटर दिया था और बताया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, तो आप उसको पहले ही मतलब रिपेयर करके दीजिए। लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी है और जो STP प्लांट जो ईगल इंफ्रा वाले हैं, ये जानबूझ के इसको मतलब अनदेखा कर रहे हैं
और थोड़ा सा आवाज़ उठेगा तो आते एक मिट्टी डालते हैं और वो चले जाते हैं वहाँ से। यही बात है कि रिपेयर करने के लिए अगर आवाज़ भी उठाते हैं या मरम्मत करने के लिए भी आवाज़ उठाते हैं तो बस नाम के लिए आते हैं और ये काम नाम का करके चले जाते हैं। अभी तो क्या मतलब है उस दिन तो गड्ढे गिरे हुए थे तो इन्होंने वहाँ पे मिट्टी डाल के रख दिया, उसकी वजह से और रास्ता खराब हुआ और यहाँ पे लड़के लोग कीचड़ हो चुका है। कीचड़ हो चुका है और बहुत सारे बाइक वाले स्लिप होके यहाँ पे गिर रही है। तो महानगर पालिका जो पिछले 35 साल से जो यहाँ पे चलते आ रहा था कि कुछ भी कोई भी आवाज़ उठा हमको कुछ फर्क नहीं गिरता है, तो अभी भी वो अधिकारियों को वही लगता है कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर ये सब ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द ये जो अधिकारी है उनका रास्ते पे घूमना बंद हो जाएगा। किस तरीके से करेंगे सर और क्या करेंगे, और अगर यहाँ पर कोई हादसे हो जाते हैं तो जिम्मेदार को कैसे सजा मिलेगी? देखिए, अगर हादसे होते हैं तो मैं जनता से आह्वान करूंगा, अगर आपका कोई ये रोड के गड्ढे के कारण या गटर के जो ढक्कन टूटे उसके कारण कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके वो जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है और जो अधिकारी है महानगर पालिका के उनके खिलाफ हम लोग FIR कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, डरते हैं या उनको अपना कानून पता नहीं है, तो उन्होंने वो सामने आके पुलिस स्टेशन में आके इनके ऊपर मल्टीपल FIR होना चाहिए, उसका पूरा खर्चा वो देंगे और ये कंपनी को हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। अब सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक सड़क की बात नहीं है, वसई विरार के हर रास्ते इसी तरीके से। अभी भाजपा कौन से मतलब नगर सेवक कौन से इलाके में उसको तो छोड़िए, वसई विरार के सारे रास्ते ही खराब है, तो ऐसे करप्शन पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये करप्शन आज से नहीं होता आ रहा है ना, क्योंकि STP बहुत टाइम से हो रहा है, तो जनता ने उनको आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, हमने महासभा का बहुत सारे वीडियोस देखे लोग के कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप ही चल रही है, ऐसा मुझे दिखता है, क्योंकि किसी को सुना ही नहीं जा रहा है और जो 35 साल से होता है वो भी अभी भी दिख रहा है। तो जनता जब तक रोड पे आके इनको क्वेश्चन नहीं पूछेगी और इनको पता चलेगा कि जनता जागरूक हो चुकी है, तब ये सारी चीज़ें कंट्रोल। खास करके आप जिम्मेदार किसको मानेंगे, क्योंकि अभी तो विपक्ष और बाकी मतलब MLA भी है, महापौर जी भी है, नगर सेवक भी हो गए, सब है, अभी सिस्टम में सब बैठे हैं, पर किसी देखिए यहाँ पे नगर सेवक BJP के हैं, जरूरी उनका काम है रोड का, लेकिन ये जो रोड है, जो हम वसई का रोड, ये महानगर पालिका के अंतर्गत आता है और उसका पूरी जिम्मेदारी जो हमारे सिटी इंजीनियर है उनकी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी है और जो आयुक्त है उनकी है। हम विपक्ष को नहीं बोल सकते कि आप रास्ता बना के दो, जो सत्ता में जिनके पास पावर है उन्होंने रास्ता बनाना चाहिए। और आमदार ने खुद एक 24 तारीख को एप्लीकेशन दिया है कि अगर ये रास्ते नहीं बनेंगे तो मैं आंदोलन करूंगी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आमदार आंदोलन करेंगे, नगर सेवक आंदोलन करेंगे तो रोड कौन बनाएगा? और रोड के तो इन्होंने महानगर पालिका में जो अधिकारी है उनको ऊपर क्वेश्चन उठाना चाहिए और वहाँ जाके उठाना चाहिए। रोड पर हम लोग उतरेंगे ना, आप लोग वहाँ पे जाके हमारे आवाज़ बनो। हमने आपको चुन के इसलिए दिया है कि आप हमारे आवाज़ बन के वो जो महानगर पालिका है या विधानसभा है उसमें जनता की आवाज़ आप बनो। रोड पे हम लोग उतरेंगे, आप हमें बताओ क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सोल्यूशन मिलना चाहिए। यहाँ पे मतलब रोड की जो हालत है इतनी बदतर होती जा रही है और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब देखिए, साफ तौर पर कहना यही है कि आज तो नगर सेवकों ने कहा है कि आने वाले समय में इसका काम शुरू करेंगे और उन्होंने आंदोलन भी किया, पर जैसे कि सुशांत सर ने कहा है कि आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जनता है, जनता उतरेगी, जनता सवाल भी करेगी, आवाज़ भी उठाएगी, पर आप ऊपर तक आवाज़ पहुँचाइए और ऊपर का काम कीजिए। अब साफ तौर पर ये कहना है कि नगर सेवक और सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो अपनी तिजोरी भरने से ज़्यादा वसई विरार की बदतर हालत पर ध्यान दें और यहाँ पर गौर करें, क्योंकि अगर जनता अपनी पर आ गई तो सड़क बनाने से लेकर सड़क पर लाना कैसे है वो भी बता सकती है आपको। बहरहाल इस पूरे विषय में आने वाले समय में कितना अपडेट होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज की इस खबर में इतना ही। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।